जुम्मा वाले दिन दो फर्ज लोग पढ़ के चले जाते हैं, सुनते वगैरह नफल नहीं पढ़ते। ज्यादातर आज का रिवाज हो गया है, कहते हैं जी फर्ज सिर्फ दो पढ़ जाओगे बस, फर्ज जरूरी नहीं, सुनता ना पढ़ो तो गुनाह कोई नहीं। जुम्मा वाले दिन सिर्फ 2 फर्ज पढ़ के चले जाना और कहना फर्ज जरूरी है। बेशक फर्ज की अहमियत अपनी जगह है, फराइज बिल्कुल वो मुकद्दम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुन्नतों को बिल्कुल तर्क कर दिया जाए। और एक तादाद है लोगों की जो आते ही खुतबे के टाइम है जुम्मा वाले दिन और जाते सबसे पहले ना ख्याल करेंगे नमाज खत्म हुई है, दुआ मांगनी है, पीछे लोग बैठे हुए हैं, सफों में बैठे हुए हैं, बस उनको कोई किसी की परवाह नहीं, वहां का माहौल खराब कर रहे हों, जितने लोग बैठना चाह रहे हैं, जिक्र दरूद करना चाह रहे हैं, वो बस उनको अपनी 2 फर्ज पड़े और वो भाग निकले। ये अंदाज नहीं होने चाहिए। और साथ साथ ये मामला तो ज्यादा सख्त है ना कि आदमी पढ़े ही सिर्फ 2, कबलिया सुन्नतें 4, ये भी मुअक्कदा हैं। जुम्मा के 2 फर्ज के बाद वाली 4 सुन्नतें ये भी मुअक्कदा हैं। और सुन्नत मुअक्कदा के तर्क की आदत बनाने से इंसान गुनाहगार होता है। जोहर से पहले भी 4 सुन्नत हम पढ़ते हैं ना, मुअक्कदा है। आम भी जोहर के बाद जब 2 सुन्नत पढ़ रहे हैं वो भी मुअक्कदा हैं। तो जुम्मतुल मुबारक के दिन 2 फर्ज तो हमने पढ़े, लेकिन इससे पहले की 4 सुन्नत वो भी मुअक्कदा हैं और बाद वाली 4 सुन्नतें वो भी सुन्नतें मुअक्कदा हैं। होना तो ये भी चाहिए कि ये भी पहले की 4 भी पढ़ें, बाद की 4 भी पढ़ें, फिर उसके बाद जो 2 सुन्नत और 2 नफिल हैं वो भी पढ़ें। लेकिन जो मुअक्कदा सुन्नतें हैं उनको तो तर्क ना करें, उनको तो ऐसा ना करें। तो ये आदत बिल्कुल जो बना लेते हैं वो गलत बनाते हैं, उनको अपनी इस आदत को तब्दील करना होगा। अल्लाह की बारगाह में तौबा भी करें जिन्होंने आदत बनाकर इस तरह की सुन्नत मुअक्कदा को तर्क किया है, वो इस गुनाह से तौबा भी करें और आइंदा बिल्कुल भी इस चीज का एहतमाम करें। जुम्मा मुसलमानों के लिए, बिलखुसूस मसाकीन के लिए, गुरबा के लिए हज फरमाया गया है, हज का दिन है। जुम्मा हमारा एक इस्लामी इवेंट है, मुसलमानों के लिए ईद का दिन जुम्मे को फरमाया गया है। तो इसको एहतमाम के साथ ही हमें पढ़ना चाहिए और जितनी रकात हैं वो भी पढ़ें। उमूमन हमारे यहाँ मसाजिद में जुम्मा से पहले खुतबात होते हैं, वाज होते हैं, बयान होते हैं, उनमें भी जाके शरीक हों। ये हफ्ते में 1 क्लास गोया कि हम ले रहे हैं और मस्जिद में बैठकर ये वाज सुनते हैं, वो दीन की बातें सुनते हैं। इंशाल्लाह आपको बड़ी अपने अंदर तब्दीली नजर आएगी।